भगवान महावीर के ऊपर बनाया हुआ एक ड्रामा। हॉल की लाइट सभी बंद कर दें जो स्टेज के पास है। जिन्होंने कर्म राजा की सजाओं को समता से सहन करके जीवन में धर्म, भक्ति और साधना का सर्वोच्च शिखर प्राप्त किया। चंद्रबाला जो कि एक क्षत्रिय होते हुए अहिंसा की परम उपासक थे, जिन्होंने पहाड़ जैसे दुखों को भी बड़ी सरलता से स्वीकार किया। चंद्रबाला जिनके हृदय में जीव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए प्रेम करुणा थी, यही चंद्रबाला महावीर प्रभु की अनन्य भक्त प्रथम महासत्य, जिनकी कथा सुनने से आंखों में अश्रु आ जाते हैं और मन में भक्ति की ज्योत प्रज्वलित हो जाती है। दुख आने लगे, मन को समतामय बनाने की प्रेरणा मिलती है। चंद्रबाला की कहानी आपके जीवन को धर्ममय बने, समतामय बने, यही हमारा उद्देश्य और यही हमारी अभिलाषा है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कहानी चंद्रबाला की, जो थी चंपापुरी की राजकुमारी। पहले उनका नाम था वसुमती। आइए देखते हैं उनके बचपन का एक दृश्य। दीवारी ऐसी की चंद्रबाला, ऐसी की चंद्रबाला, ऐसी की चंद्रबाला, ऐसी की चंद्रबाला। वंशाली आत्मा की पुण्यों का उदय था, रोम रोम में समता और प्रेम हृदय था। अहिंसा की मूर्त जीवों को बचाती, प्राण पर वो अपनी करुणा बरसाती। ऐसी की चंद्रबाला, ऐसी की चंद्रबाला, ऐसी की चंद्रबाला, ऐसी। अरे अरे, तुम ये क्या कर रही थी? अभी तुम्हारे कारण योजी मर सकता था। तो क्या हुआ वसुमती, एक जब संसार से कम हो जाता तो क्या होता? इतनी निर्दयी ना बनो। जैसे तुम में प्राण है वैसे इस जीव में भी प्राण है, और इन सभी को जीवन तो उस परमात्मा ने ही दिया है। और अगर तुम इसे मारोगी तो तुम भी नहीं बच पाओगी। इस जन्म में या अगले जन्म में इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। कैसी सजा? हो सकता है कि अगले जन्म में तुम भी एक छोटा सा जीव बनो और कोई ऐसे ही तुम्हें भी कुचल दे। तब भगवान से कुछ मत कहना, क्योंकि ये तुम्हारी ही करने का फल होगा। मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। ऐसी की चंद्रबाला, ऐसी की चंद्रबाला, ऐसी की चंद्रबाला, ऐसी की चंद्रबाला। बीता समय वसुमती बड़ी हो गई, यौवन की दहलीज पर खड़ी हो गई। माता धारिणी से संस्कारों को पाया, जीवन में था उसके धर्म समाया। ऐसी की चंद्रबाला, ऐसी की चंद्रबाला, ऐसी की चंद्रबाला, ऐसी की चंद्रबाला। वसुमती एक दिन बहुत घबराई, माता से मिलने को व्याकुल हो आई। प्रातः से ही माता को ढूंढने लगी, माता तो उसने पुकारा।
हार लगाई। माँ, माँ, पुत्री, क्या हुआ? वसुमती, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? माँ, आज मैंने बहुत बुरा स्वप्न देखा। मैंने देखा कि चंपा नदी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सभी की आंखों में आंसू है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसा स्वप्न है। पुत्री वसुमती, ये एक स्वप्न था, इससे इतना नहीं डरते। और जो भी किस्मत में होना होगा वह होगा ही, उसे कोई भी बदल नहीं सकता। पूर्व जन्मों के कर्म ही हमारे जीवन में सुख दुख लाते हैं। हमें सुख और दुख दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। हर परिस्थिति में हमें धर्म का पथ नहीं छोड़ना चाहिए। महारानी, महारानी, अशुभ समाचार है। पड़ोसी राजा शाल्मली ने हमारे चंपापुर पर आक्रमण कर दिया है। हमारे सैनिक संख्या का बल दुश्मन सैनिकों से बहुत कम है। जाओ और हमें हर घड़ी के समाचार दो। माँ, अब हमारा क्या होगा माँ? घबराओ मत वसुमती, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। चलो मेरे साथ। महारानी, महारानी, अनर्थ हो गया। हम युद्ध हार गए। महाराज चंपापुर छोड़कर भाग चुके हैं। दुश्मन सैनिकों ने पूरी प्रजा में हाहाकार मचा दिया है। वे हर जगह लूटपाट कर रहे हैं। अब हमें अपने प्राणों की रक्षा स्वयं करनी होगी। हमें भागना होगा वसुमती, चलो मेरे साथ। कहाँ जा रही हो रानी? तुम्हारे रूप और सुंदरता की तो बहुत प्रशंसा सुनी थी मैं, पर तुम तो उससे भी अधिक सुंदर हो। अगर तुम स्वयं को मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा। दुष्ट, हट जाओ हमारे रास्ते से। हट जाओ? मुझे मूर्ख समझती हो? ये रूप, ये लावण्य मुझे मिला है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चुपचाप मेरे पास आ जाओ, नहीं तो मुझे इस तलवार का सहारा लेना पड़ेगा। दुष्ट, हम क्षत्रिय स्त्रियां हैं। हम हमारे शील की रक्षा के लिए जान दे भी सकती है और जान दे भी सकती है। और तेरे हाथों में पड़ने से अच्छा है मैं मृत्यु को गले लगा लूं। मुझे माफ कर देना पुत्री। माँ, माँ, तूने ये क्या किया? मुझे भी अपने साथ ले चलो माँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। ले चलो माँ। एक निर्दोष स्त्री की हत्या का दोष मुझ पर आ गया। वासना के वशीभूत होकर ये मैंने क्या कर दिया? हे प्रभु, मुझे माफ कर दो। राजों से माला उसकी लाश पड़ी है। देखो आई कितनी ये अशुभ खड़ी है। रो रो के वसुमती का हाल बुरा है। सैनिकों की पश्चाताप पड़ा है। राजों से माला उसकी लाश पड़ी है। देखो आई कैसी अशुभ खड़ी है। रो रो के वसुमती का हाल बुरा है। सैनिक को भी पश्चाताप बड़ा है। बहुत समझाया उसने, बहुत मनाया। वसुमती के चरणों में मस्तक झुकाया। कहा चल तुझे मैं बेटी बनाऊंगा। तुझसे मैं अपना घरांगन सजाऊंगा। बीती के विधान को टाल न पाई। सैनिक की शरण में देखो आई। बीती के विधान को टाल न पाई। सैनिक की शरण में देखो आई।
की चंदन माला, ऐसी की चंदन माला, ऐसी की चंदन माला है। परंतु मां की मौत के बाद भी सैनिक के पश्चाताप को सही मानकर चंदनमाला उसी सैनिक के साथ चलकर उसके घर पर आ जाती है। क्या सैनिक की पत्नी उसे बेटी के रूप में स्वीकार करेगी? आइए देखते हैं सैनिक के घर का दृश्य, जहां सैनिक की पत्नी कुछ कार्य कर रही है। हे प्रिय, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। आ गए युद्ध जीत कर, सकुशल तो है। मैं तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी कि आप घर पर आए और मुझ पर लुटे हुए रत्नों की बारिश कर दें। रत्न नहीं है तो फिर क्या है? राजकुमारी, अब यह तुम्हारी सेवा करेगी। सेवा? मैं सब जानती हूँ। मेरी सेवा के बहाने तुम खुद मेवा खाना चाहते हो। नहीं, तुम गलत सोच रही हो। एक तो मेरी सोच ले आए और मुझे गलत ठहरा रहे हो। खबरदार जो इसे घर में रखा। मुझे तो धन चाहिए, धन। बेच दो इसे बाजार में और मेरे लिए स्वर्ण मुद्राएं लेकर आइए। स्वर्ण मुद्राएं? यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। राजकुमारी, तुम हमारे किसी काम की नहीं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ दास बाजार में बिकने चलना होगा। ठीक है, अगर मैं आपके कोई कार्य नहीं आ सकती तो मैं बिकने के लिए तैयार हूँ। हे प्रभु, मुझे आप पर विश्वास है। अगर ये कर्म राजा की सजाएं हैं तो मैं ये सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मुझे इस संकट की घड़ी का सामना करने की शक्ति देना। और जो देखिए समय की बना एक राजकुमारी जिसकी एक समय में हजारों दासियां थी, लेकिन आज एक सैनिक की पत्नी है, उसे दासी बनाने को तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी राजकुमारी वसुमती अपनी समता को धारण कर वहां से चलिए दास बाजार में बिकने के लिए। क्या मूल्य लगेगा कि हाथ पे बिकेगी? आइए देखते हैं राजकुमारी वसुमती की आगे की कहानी। कर्मों के कारण क्या हाल हुआ है, हर दुख ने चुन चुन कर उसको छुआ है। महलों की रानी दासी भी न बन पाई, लुटेरी बाजार में ऐसी सजा आई। ऐसी की चंदन माला, ऐसी की चंदन माला, ऐसी की चंदन माला, ऐसी की चंदन माला। मासूम सूरत देखो बिकने खड़ी है, नाम प्रभु का मन में और समता बड़ी है। मोल लगेगा उसका आज बाजार में, खरीदेंगे लोग लाखों हजार में। ऐसी की चंदन माला, ऐसी की चंदन माला, ऐसी की चंदन माला, ऐसी की चंदन। आइए आइए और बोली लगाइए, पूछे नाम दीजिए और इसे ले जाइए। बनाइए इसे अपनी दासी, ये सुंदर अच्छी खासी, करेगी घर के सारे काम, दीजिए ऊंचे से ऊंचे दाम। बहुत सुंदर। 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 2,11,000 स्वर्ण मुद्राएं, 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 3,11,000 स्वर्ण मुद्राएं, 4 लाख स्वर्ण मुद्राएं। कोई और है इससे ज्यादा बोली लगाने वाला? हे माता, तुम्हारा कुल कौन सा है? तुम्हारा कार्य क्या है? तुझे मुझसे क्या काम? उत्तम वस्त्र और उत्तम भोजन मिलेगा। जा, मैं तुझे भेजूंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी।
नहीं, मुझसे जबरदस्ती की तो मेरी लाश जाएगी। हे प्रभु, मेरी इतनी परीक्षा ना ले, मेरी सहायता करो। और उसी समय वहां पर धनवान सेठ और उनकी मीन का आना होता है। ये स्त्री कौन है? ये बाजार में बिकने के लिए खड़ी है। तुम कौन हो? मेरा नाम धनवा है और आज मैं अपने धन का सदुपयोग कर इस अबला को गलत हाथों में जाने से बचाऊंगा। 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं। और कोई है बोली लगाने वाला? जाओ इस सेठ के साथ। सेठ जी, मुझे आपके घर पर क्या करना होगा? हमारे घर में जिन देवों की पूजा, साधुओं की सेवा, धर्म श्रवण, जीव दया पालन होता है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो और अगर तुम और कहीं जाना चाहती हो तो तुम मुक्त हो। नहीं नहीं, आप तो मेरे प्रभु द्वारा भेजे गए हो। आप मेरे लिए देवता समान हो। मैं आपकी शरण में रहकर धर्म ध्यान और आपकी सेवा करूंगी। मुझ पर उपकार कीजिए, मुझे शरण दीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? सेठ जी, मैं अपने अतीत को भूलना चाहती हूँ। आप जो चाहे मुझे नाम दे सकते हैं। तुम्हारी बातों में चंदन सी सुगंध है, इसलिए तुम्हारा नाम मैं चंदन वाला रखता हूँ। सेठ ने नाम दिया चंदन वाला, वसुमती ने अब है खुद को संभाला। पीछे पीछे देखो वो जा रही है, जीवन की आस को जगा रही है। ऐसी चंदन वाला, ऐसी चंदन वाला, ऐसी चंदन वाला, ऐसी चंदन वाला। प्रभु महावीर ने दर्श दिखाया, चरणों में सबने यहाँ शीश झुकाया। 500 उपवास से वीर प्रभु को रामचंद्र ने ध्याया। ऐसी चंदन माला, ऐसी चंदन माला, ऐसी चंदन माला, ऐसी चंदन। मुझे धर्म का स्मरण, समर्पण और श्रद्धा की ही ताकत थी कि चंदनबाला गलत हाथों में न जाते हुए एक धर्मनिष्ठ परिवार में प्रवेश पा जाती है और महावीर के 500 उपवास की दीर्घ तपस्या के बारे में जानकर उनका पालना कराने का मौका पाने की प्रार्थना करती है। आइए चलते हैं धनवा सेठ के यहाँ, जहाँ कुछ और नई चुनौतियां चंदनबाला की प्रतीक्षा उसे घर पर लाया, भूला से थाली से उसको मिलाया। बेटी है मेरी सब जगह कहलाया, आनंद है कितना ये उसने जताया। घर पर बनी मोर राजकुमारी, खुशियाँ आई चरणों में बारी बारी। माता पिता की सेवा उसका देखा, धर्म पर था विश्वास और कोमल देखा। ऐसी चंदनबाला, ऐसी चंदनबाला, ऐसी चंदनबाला, ऐसी चंदन। और इसलिए जो मोला सेठानी चंदनबाला को स्वीकार कर लेती है। चंदनबाला के आने से घर में धर्म का प्रभाव बढ़ जाता है। लेकिन धनवा से चंदनबाला से बातें कर रहे हैं, फिर लेते हैं वह दृश्य। जब से तुम इस घर में आई हो, मेरा धर्म पर विश्वास बढ़ गया है और आपकी वजह से मुझे जो ये धर्म ध्यान का अवसर मिला, साधुओं की सेवा का अवसर मिला, उसके लिए मैं आपका उपकार जन्मों जन्म नहीं चुका पाऊंगी। ये तो तुम्हारे पुण्य प्रताप है। जब से तुम्हारे चरण मेरे घर पर पड़े हैं, तब से मेरे घर में धर्म, लक्ष्मी और आनंद की वृद्धि हो रही है।
सभी मूक प्राणियों की रक्षा कीजिए, इन्हें खरीदकर इनके खाने पीने का प्रबंध कीजिए और हमारे शहर में सूचना करवा दीजिए कि आज से जो व्यक्ति मूक प्राणियों का ध्यान नहीं रख सकता उन्हें वे हमारे यहाँ उचित दाम देकर छोड़ जाएं। हम उनका पालन करेंगे। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? आप अपने धन को ऐसे ना बढ़ाइए। माता, ये तो धन का सदुपयोग है। ये लक्ष्मी आपके और पिताजी के पुण्य में कई गुना वृद्धि करेगी और इन प्राणियों के हृदय से निकलती प्रार्थनाएं आपका जीवन आनंद से भर देंगी। ये लक्ष्मी अगर चली गई तो ये आनंद, ये यशो आराम भी चला जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, ना दे तो भी मुझे क्या? रत्ना सही कह रही है। चंदनबाला, तुम इनको गलत राय ना दो। चंदना, तुम अंदर जाओ। सेठ जी, हमारे व्यापार का रास्ता 7 देशों के लिए खुल गया है। अब हमारी कमाई 5 गुना बढ़ जाएगी। देखा भाग्यवान, इस पुण्यात्मा की पुण्याई का फल लक्ष्मी हम पर दोनों हाथों से धन लुटा रही है। लेकिन चंदनबाला के एक कदम पर आपने इतना धन खर्च कर दिया, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है। अरे सेठानी, तुम तो व्यर्थ में बात को बढ़ा रही हो और चंदनबाला की बातों में एक अजीब सी शक्ति है। उसकी बातों में धर्म है, सभी जीवों के प्रति संवेदना है। उसकी बात मानकर मुझे बड़ा आनंद आता है। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है और दाल निकाली हो तो मुझे क्या? क्या कहना चाहती हो रत्ना? साफ साफ कहो। कल की आपको चंदनबाला सेठ के सर पर बैठकर नाच रही है और आप देखिए उसे देखकर भी अनदेखा कर रही है। आप देखिए या ना देखिए, मुझे क्या? अरे पहली मत तो जा और बता क्या कह रही है। सेठानी जी, सही मानिए तो आजकल घर पर आपकी एक नहीं चलती है। चलती है तो सिर्फ उस चंदनबाला की। मान लीजिए, नहीं तो मुझे क्या? तू सही कह रही है। अब मुझे ही चंदनबाला को ठीक करना पड़ेगा। घर के सभी नौकरों को छुट्टी दे दो। आज से घर का सारा काम चंदनबाला ही करेगी। अब समझदार दिख रही हो सेठानी। ये तो बात हाथ से निकल जाती, निकल भी जाए तो मुझे क्या? मैं तो चली चंदना को ठीक करने। और जो अब देखते हैं अगले दिन का दृश्य, जब सेठ जी घर आते हैं। चंदनबाला, ओ चंदनबाला, चंदनबाला, ओ चंदनबाला। कहिए क्या हुआ? चंदनबाला कहाँ है? ऐसी क्या बात है जो आप सिर्फ चंदनबाला से ही कहना चाहते हैं? प्रिय, चंदना मुनि भगवान के आहार पानी की बड़ी फिक्र करती है, इसीलिए मैं उसे बताना चाहता हूँ कि नगर में मुनि महावीर आए हैं। 5.5 मास से उपवास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चेहरे पर गजब का तेज है। उनके दर्शन करके ये आंखें धन्य हो गई। ऐसा क्या विग्रह लिया है उन्होंने जो पूरा नहीं हो रहा? नगर का हर जन चाहता है कि उनका विग्रह जल्द से जल्द पूरा हो, पर वे हर घर से यूं ही खाली लौट जाते हैं। अगर मेरे यहाँ पर उनका विग्रह पूरा हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं अभी ये बात चंदना को जाकर बताता हूँ। कैसी हो सेठानी? थोड़ी गुस्से में लग रही हो ना। अभी हो तो मुझे क्या? आजकल ये हर बार पहले चंदनबाला से करना पसंद करते हैं। मैं तो हर बार ही कहती हूँ सेठानी, कहीं वो आपकी सोच न बन जाए, और बन भी जाए तो मुझे क्या? रत्ना, मुंह संभाल कर बात करो। मुझे माफ कर दो सेठानी। रत्ना ने देखो कैसा बीज बो दिया, सेठानी ने जैसे आपा खो दिया। रत्ना थी जो अब शक को बढ़ाती, चंदना को उसका दुश्मन बतलाती।
ऐसी ऐसी चंदन पाला, ऐसी चंदन पाला, ऐसी चंदन पाला, ऐसी चंदन पाला। अब तो चंदना को उसने मारा, अखियों से आंसू आए हाल बेचारा। दुश्मन के जैसा ये राग कढ़ा है, चंदना के लिए पल ये कैसा खड़ा है। एक दिन सेठ जी घर पर आए, चंदन माला ने उनके पैर धुलाए। मौत की प्यासी बन गई सेठानी, अवसर के इंतजार में थी वो बाप की खाली। एक दिन सेठ जी घर पर आए, चंदन बाला ने उनके पैर धुलाए। मौत की प्यासी बन गई सेठानी, अवसर के इंतजार में थी बाप की भागी। ऐसी चंदन पाला, ऐसी चंदन पाला, ऐसी चंदन पाला, ऐसी चंदन पाला। सेठानी, अब कहो आपको क्या कहना है? ये अभी मान रहना है, और अभी मान रहना है तो मुझे क्या? रत्ना तो सही कह रही थी। मेरा तो यह मिलाप देखकर ऐसी इच्छा हो रही थी कि चंदनबाला के बाल ही जला दूं। अभी नहीं सेठानी, अवसर प्रतीक्षा कीजिए। कल सेठ जी 3 दिनों के लिए नगर से बाहर जा रहे हैं। मुझे भी बस कल ही की प्रतीक्षा है। इस चंदनबाला को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो आइए तुम देखते हैं अगला दृश्य, जब सेठ जी व्यापार के लिए नगर से बाहर जा रहे हैं। प्रिय, मैं व्यापार के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ। 3 दिन बाद लौटूंगा। तुम घर पर सबका ध्यान रखना। आप निसंकोच जाइए। मैं सबका, खासकर चंदनबाला का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी। रत्ना, कहाँ है चंदनबाला? उसे गंदे वस्त्र पहनाकर, बेड़ियों में बांधकर मेरे पास लेकर आओ। बहुत बाल लहराने का शौक है ना उसे। मैं उसके बाल ही काट दूंगी। सेठानी जी, ये रही चंदनबाला। अब इसका वो हाल कीजिए कि खुद को भी न पहचान सके, और पहचान ही ले तो मुझे क्या? क्या हुआ माँ जी? क्या गलती है मेरी? तेरी गलती ये है कि तू मेरी जगह लेना चाहती है। माँ जी, आप गलत सोच रही हैं। काट दो इन बालों को। नहीं माँ जी, नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए माँ जी, मेरे बाल मत काटिए। छोड़ दीजिए मुझे माँ जी, मेरे बाल मत काटिए। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मुझे छोड़ दीजिए माँ, मुझे छोड़ दीजिए माँ। छोड़ दीजिए माँ जी, मेरे बाल मत काटिए। छोड़ दीजिए मुझे माँ जी, मेरे बाल मत काटिए। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मुझे छोड़ दीजिए माँ, मुझे छोड़ दीजिए माँ। आंखों से बह रही है अश्रु की धारा। सेठानी, तूने ये क्या कर डाला? बालों को उसके सर से उतारा, तूने चंदना का मुंडन कर डाला। आंखों से बह रही है अश्रु की धारा। सेठानी, तूने ये क्या कर डाला? बालों को उसके सर से उतारा, चंदना का उसने मुंडन कर डाला। ऐसी चंदन पाला, ऐसी चंदन पाला, ऐसी चंदन पाला,
ऐसी ही चंदन बाला। पूरे शरीर को है बेड़ी में डाला, घर से निकाल के तहखाने में डाला। अंधियारा कमरा है ना आस है, कर्मों के राजा तेरी कैसी प्यास है। मेरे कर्म ही ऐसे होंगे जिसके कारण आज मुझे यह दिन देखना पड़े। कहाँ मैं एक राजकुमारी थी, कहाँ मुझे सैनिकों ने पकड़ा और मुझे बाजार में बिकना पड़ा, और अब मुझे संध्यारे कमरे में रहना पड़ा। लेकिन अगर ऐसे ही मेरे कर्मों का क्षय होना लिखा है तो मैं इसी स्थिति को संता से स्वीकार करूंगी। हे मित्रा, तेरी शरण है। हे परमात्मा, मुझे शक्ति दे, मुझे अपनी शरण में रखो। मैं इस एकांत में अपने मन को ध्यान में लगाऊंगी, नवकार का स्मरण करूंगी। परिस्थितियां प्रतिकूल थी, लेकिन मन में थी समता की शक्ति। अंधियारा कमरा था, लेकिन स्वभाव में थी एक वैराग्य सी रहती। न भोजन न पानी, लेकिन गजब की सहन शक्ति। और शरीर पर बंधन तो थे, लेकिन हृदय में भी थी प्रभु की अपार भक्ति। और इतनी प्रतिकूलताओं में भी चंद्रबाला इस परिस्थिति को बहुत ही समता के साथ सहन कर जाती है। अंधियारे कमरे में भूखे प्यासे 3 दिन बीत जाते हैं, और अगले दिन जब सेठ व्यापार का काम निपटा कर घर आते हैं तो देखते हैं चंद्रबाला की तो दयनीय स्थिति जो किसी पत्थर को भी पिघलाते। बेटी को देख कर बाप रोया, आज उसने अपना है सब कुछ खोया। घर में धर्म की जिसने ज्योत जलाई, बेड़ियों में बंधी है बन के पराई। ऐसी ही चंदन बाला, ऐसी ही चंदन बाला, ऐसी ही चंदन बाला, ऐसी ही चंदन। बेटी ये क्या हो गया? तेरी ऐसी हालत किसने बनाई? इसके लिए तो विधाता भी मुझे माफ नहीं करेगा। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। कैसे न कहूँ? ऐसी परिस्थिति तो जानवर की नहीं होती जैसी तुम्हारी है। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। चलो बेटी, बाहर चलो, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ। मैं पूरे घर में घूमकर आ गया हूँ। मुझे भोजन में कुछ भी नहीं मिला। ये भैंस के तबेले में उड़द के बाकुले पड़े थे, वही मैं उठा लाया। पुत्री, तुम यही खा लो, मैं तुम्हारी भेड़िया काटने के लिए अभी लोहार को लेकर आता हूँ। उपवास हो गए मेरे। काश कोई मुनि भगत आ जाए और उनको बेराऊं और फिर कुछ खाऊं तो इस हृदय को संतोष मिलेगा। देखती हूँ बाहर कोई मुनि भगत है क्या? लग रहा है कोई आ रहा है। अरे ये तो मुनि भगत महावीर है। और मित्रों, इधर प्रभु महावीर 5 माह और 25 दिन के उपवास करके अभिग्रहों को धारण कर घूम रहे हैं। उनके अभिग्रह थे जो राजकुमारी हो, परदासी हो, जो सदाचारी हो, जो कुमारी हो, जिसके सर का मुंडन किया गया हो, जिसके हाथों में हथकड़ियां हो, जिसके पैरों में बेड़ियां हो, जिसके हाथों में सुपड़ा हो और सुपड़ी में बावली हो, जिसका एक पैर घर के अंदर हो और एक पैर बाहर,
जिसके मन में दान देने की भावना हो और दान देने के लिए किसी अतिथि की प्रतीक्षा न हो, जो 3 दिनों से भूखे प्यासे हो और जिसकी आंखों में आंसू हो, ऐसे पवित्र अभिग्रहों को धारण करने वाले प्रभु महावीर चंदनबाला की ओर चले आ रहे हैं। हे जगत में वंदनीय मुनि भवन, मेरे ऊपर प्रसन्न होकर ये भोजन स्वीकार कीजिए। और मित्रों, अभिग्रह तो पूरे हो रहे थे, लेकिन एक अभिग्रह अभी भी पूरा नहीं हुआ था, और वो था आंखों में आंसुओं का ना होना। और आंसू न देखकर प्रभु महावीर लौट जाते हैं और फिर आते हैं अपने आराध्य को देखकर चंदनबाला की आंखों में आंसू। रुक जा जोगी चंदनबाला, झर झर नीर बहाए, झर झर नीर बहाए। भक्त की आंखों में अश्रुओं की धारा देखी तो वे फिर से चंदनबाला की ओर लौटने लगे, क्योंकि उनके समस्त अभिग्रह पूर्ण जो हो गए थे। आंखों में आंसू जैसे ही आए, महावीर प्रभु देखो लौट आए। मूरत की बातों को स्वीकारा, धन्य बन गया देखो जीवन सारा। आंखों में आंसू जैसे ही आए, महावीर प्रभु देखो लौट के आए। मूरत के बातों को स्वीकारा, धन्य बन गया देखो जीवन सारा। ऐसी की चंदनबाला, ऐसी की चंदनबाला, ऐसी की चंदनबाला, ऐसी की चंदनबाला। देवता ने ताल पर मृदंग बजाए, आसमान से स्वर्ण मुद्राएं बरसाए। आनंद ही आनंद देखो छा रहा, कोई आज देखो खुशियाँ मना रहा। ऐसी की चंदनबाला, ऐसी की चंदनबाला। और मित्रों, जहां तक हम आज के इस सांसारिक और भौतिक युग की बात करें, तो हमारे और चंदनबाला के जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक अंतर है, और वो है भक्तिपूर्ण आंसुओं का, भक्तिपूर्ण अश्रुओं का। जिस दिन भगवान को जीवन में लाने के लिए आंखों में आंसू आ जाएंगे, आंखें भाव विभोर हो जाएंगी, हम भी धन्य कहला जाएंगे। जिस दिन जीवन में दुखों के प्रति एक सहज और सहज स्वीकार भाव और धर्म की शरण में रहने की आदत पड़ जाएगी, उस दिन हम भी चंदनबाला की भक्ति का आनंद स्वयं भी महसूस कर पाएंगे, अनुभूति के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर और भाव संवेदना के स्तर पर। और मित्रों, ये कहानी भी हमें यही प्रेरणा देती है कि सुख और दुख हमारे किए गए कर्मों के फल हैं। जो भी इनका स्वीकार सहज करेगा, सहज करेगा, और जो धर्म के पथ पर चलकर हमारे मुनि भगवान की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेगा, तैयार रहेगा, वो एक न एक दिन उस परमात्मा के मिलन का सहज सानंद आनंद प्राप्त कर सकेगा, जैसा कि चंदनबाला ने किया।
महावीर के 5 माह और 25 दिनों के उपवास जैसे ही पूर्ण हुए, देवताओं ने स्वर्ण मुद्राओं की बारिश कर चंदनमाला अपने पुराने स्वरूप में लौट आई। सर पर बाल आ गए, बंधन कट चुके थे, सांसारिक और मोह माया के बंधन जो अब तक जकड़े हुए थे उसे। लेकिन जैसे ही किसी पारस के स्पर्श से हर आत्मा अपने आप में स्वयं हो जाती है, ऐसा ही कुछ हाल था चंदनमाला का। और ये सभी चंदनमाला दीक्षा ग्रहण करके महावीर स्वामी की पहली महासती बनी और इनके पिता दली बहन को फिर से चंपापुरी का समस्त राजपाट मिल गया। मूला सेठानी भी गलती को स्वीकार कर चंदनमाला के चरणों में आ गई और सरल चंदनमाला ने उन्हें सहज ही माफ कर दिया और उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्हीं के कारण वो निमित्त बनी, वो माध्यम बनी और महावीर प्रभु के समस्त अभिग्रह पूरे हो गए। स्वामी की, त्रिशलानंदन वीर की। देखिए, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। ये हमने सबकी और सबको धन्यवाद।